गुरु जी सादर नमस्कार। अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि गुरु का अतिचारी होना क्या होता है और इसका ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन पर, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर आप हमारा और हमारे जितने भी विद्यार्थी गण हैं सभी का मार्गदर्शन करें और हम इससे भ्रमित हैं। आप हमको सही रास्ता दिखाएं इसके लिए। देखिए, अतिचारी का मतलब होता है किसी भी ग्रह का जी। उसकी स्पीड का फॉरवर्ड होना, स्पीड का तेज होना। जब हम बात करेंगे गुरु ग्रह के अतिचारी पर, तो हमें समझना होगा कि गुरु क्या है। मैं इसको दो तीन उदाहरण के साथ समझाऊंगा। जी। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से समझ पाएंगे, और वो मित्र जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं जी। वो भी अच्छे से समझ पाए, ये मेरा प्रयास होगा। यहां जब गुरु के अतिचारी होने की हम बात करते हैं, तो गुरु एक तरह से देखा जाए तो जो परिवार का मुखिया होता है वो गुरु है। और पूरे विश्व की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जीवन की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सब गुरु के आधार पर ही चल रही हैं। ऐसा समझें कि अतिचारी होने से आप अर्थ लगाएं कि गुरु क्रोध में है। लेकिन गुरु क्रोध में कब होंगे? जब परिवार के लोग भ्रष्ट हों, जी। विश्व के अंदर करप्शन बहुत बढ़ रहा हो, धर्म की हानि हो रही हो और जीवन अंधकार में हो, तो गुरुजन क्रोध में आएंगे। ये गुरु का अतिचारी होना एक तरह से गुरु का क्रोध में होना है। आपने देखा ना, कोई व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, वो तेज तेज चलता है, वो रुकता नहीं है। घर के अंदर अगर सब उल्टा सीधा चल रहा हो तो घर के मुखिया को गुस्सा तो आएगा, क्योंकि घर घर है, कोई मजाक नहीं है। समाज समाज है, कोई मजाक नहीं है। ये पूरा विश्व एक परिवार है। यहां अगर धर्म की हानि होगी, बेईमानी होगी, करप्शन चलेगा, मानव जाति का, जीव प्राणियों का अनादर होगा, तो गुरु कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए, ऐसा समझे, गुरु एक ऑक्सीजन है। आप बहुत रिदमिक श्वास ले रहे हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, तो लाइफ सुचारू है। लेकिन अगर आप तेज तेज श्वास ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। आप बीमार हो सकते हैं, आप विक्षिप्त हो सकते हैं, आपका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो सकता है, आप भय में हो सकते हैं, आप किसी भी तनाव में हो सकते हैं। तो जब आप तेज तेज श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब आप नॉर्मल नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि श्वास, मैंने बताया, गुरु एक ऑक्सीजन है। जब आप बहुत तेज तेज श्वास लेंगे तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर बढ़ेगा।
अभी गुरु अतिचारी है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल का प्रवाह तेज होगा, जल स्तर बढ़ेगा, तो कहीं बाढ़ आएंगी, तो कहीं प्रलय आएगी, कहीं कुछ होगा। ये तो समझ में आ रहा है। पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भूकंप आएंगे। पृथ्वी पर रहने वालों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा समझे कि एक नॉर्मल वायु जीवनदायिनी है, लेकिन जब इसकी स्पीड तेज हो जाए तो इसको आंधी और तूफान कहेंगे। तूफान के अंदर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। शासन, प्रशासन, आम व्यक्ति वो सबको झेलता है। वो सब होने जा रहा है, इसको समझना चाहिए। अब इसमें एक चीज समझने जैसी है कि जब आप नॉर्मल श्वास लेते हैं तो गुरु नॉर्मल है और आप स्वस्थ हैं, लेकिन जब ये प्राणवायु की स्पीड बढ़ जाएगी तो सबसे पहले तो असर आपकी एनर्जी पर पड़ेगा। आपका एनर्जी का संतुलन बिगड़ेगा, यानी कि सूर्य आपकी एनर्जी है। ज्योतिष के आधार पर सूर्य आपकी आत्मा के कारक है। सूर्य शासन और प्रशासन के कारक है। सूर्य राजा है। सूर्य एक तरह से देखा जाए तो अनुशासन है। ये सब बिगड़ जाएगा। राज सत्ताएं उलट पलट होंगी। तेजी सबके दिमाग में चलेगी। भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आएगा। ये सब होगा क्योंकि गुरु की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। गुरु आमतौर से एक राशि से दूसरी राशि में 12 से 13 महीने में अपना स्थान बदलते हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा 5 महीने में बदल देंगे। इसको बोलते हैं गुरु का अतिचारी होना, गुरु का तेज चलना। तो जब इतना चेंज आएगा तो पूरा माहौल विक्षिप्त हो जाएगा। माहौल के अंदर एक बहुत गड़बड़ होगी। गुरु ऑक्सीजन है, मैंने बताया आपको, लेकिन ये गुरु अगर अशुद्ध ऑक्सीजन है तो आपका रक्त प्रभावित होगा, क्योंकि आपके रक्त के दोषों को ऑक्सीजन शुद्ध करती है। लेकिन जब ऑक्सीजन ही विक्षिप्त है, गुरु विक्षिप्त है, तो मंगल यानी कि रक्त दूषित होगा। जब मंगल डिस्टर्ब होगा तो युद्ध होंगे, रक्तपात होंगे, भाई भाई आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे, रोग बढ़ेंगे। देखिए, मैंने मेरी पिछली वीडियो अगर आपने कभी देखी हो तो मैंने कहा है कि जब मंगल डिस्टर्ब होता है तो राहु बिगड़ जाता है। राहु क्या है? एक वायरस। वायरस की वृद्धियां होंगी। वो एक अलग बात है कि हम उसको कितना कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब गुरु के अतिचारी होने पर चलेगा। और 14 मई 2025 से गुरु 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको पास्ट में समझा दूं। गुरु जब जब अतिचारी हुए हैं तो उसके परिणाम हमने किस तरह से झेले हैं। दोनों विश्व युद्ध में गुरु अतिचारी थे। जब महाभारत हुआ तो गुरु 6 साल के लिए अतिचारी हुए थे। 2018 से लेकर और 2022 तक गुरु अतिचारी हुए थे। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बीच में आपने कोरोना को झेला है।
पूरे विश्व की व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी, आप घर में ही कैद होकर रह गए थे। ये गुरु 8 साल के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं हम लोग कि हम पृथ्वी पर कुछ भी करते रहेंगे, उसके परिणाम झेलने नहीं होंगे? ये कलयुग का अंत होने जा रहा है। 2040 तक सब बदल जाएगा। अभी ये 8 साल के लिए गुरु अतिचारी हो रहे हैं, इसमें बहुत कुछ बदल जाएगा। सत्ताएं बदल जाएंगी, राजाएं बदल जाएंगे, युद्ध होंगे। जिस वक्त रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, वो गुरु के अतिचारी काल में हुआ। सबने कहा कि रशिया पावरफुल है, 15 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरे उस स्टेटस को अगर आप लोगों ने देखा हो या आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, तो मैंने कहा था कि ये आसान नहीं है। गुरु अतिचारी हैं, आज तक फैसला नहीं हुआ अभी तक। इसी बीच में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, वो भी कंटिन्यू चल ही रहा है एक तरह से, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ। और आज जो युद्ध के बादल भारत के अंदर मंडरा रहे हैं, वो चाहे किसी भी कारण से मंडरा रहे हैं, लेकिन कारण तो गुरु का अतिचारी है। 14 मई को गुरु अतिचारी होंगे, इसी के आसपास से स्थितियां बिगड़ने शुरू हो जाएंगी। लेकिन गुरु का क्रोध क्यों है? गुरु व्यवस्था के कारक है, गुरु एजुकेशन के कारक है, गुरु स्वास्थ्य के कारक है, गुरु परिवार के कारक है, धर्म के कारक है, मोक्ष के कारक है। हमने सब जगह करप्शन कर दिया। आज एजुकेशन को हमने कॉमर्शलाइज कर दिया। गुरु नाराज नहीं होंगे? धर्म के नाम पर हम कितना पाखंड लिए घूमते फिरते हैं। क्या सोचते हैं कि सब ऐसे ही चलता रहेगा? धर्म की हानि हुई थी तो महाभारत हुआ। अब धर्म पूछ के लोगों को मारा जाता है। क्या समझते हैं गुरु चुप रहेंगे? परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी कमर कस लें। इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं। गुरुओं की अवहेलना होगी, गुरुओं का अपमान होगा। क्या समझते हैं आप? ये सब चलता रहेगा? आम आदमी को आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड में होने जा रहा है उस पर क्या करेंगे? एक तरफ हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के बाहर है वही ब्रह्मांड के अंदर है, हमारे अंदर है। तो अगर आप बाहर गलत करेंगे तो उस अंदर को झेलने के लिए तैयार हो जाए, तो झेलना पड़ेगा। 18 से लेके और 2022 तक गुरु अतिचारी थे। पूरे विश्व में क्या कुछ घटा है आप सब देख सकते हैं। 14 मई से 2033 तक ये गुरु फिर से अतिचारी होने जा रहे हैं। हम गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं, तो क्या चाहते हैं? हम गलतियां करते रहेंगे और यूनिवर्स के अंदर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? हम खुद को धोखा देते हैं। तो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। जन्म कुंडली में गुरु जिनकी अच्छी पोजीशन में नहीं है और वो गुरु की महादशा में चल रहे हैं, एक संकट काल से गुजरने वाले हैं। अब भी संभल जाए। तो मैंने गुरु के अतिचारी पर बताया कि ये गुरु का एक क्रोध है। और कुछ पूछना चाहते हैं? धन्यवाद गुरुजी, आपके मार्गदर्शन अच्छा है। कुछ मेरे से चूक हुई है बताने में तो आप फिर से कुछ पूछ सकते हैं। नहीं, बस इतना ही। और आगे जब भी हमें कुछ शंका होगी तो आपसे फिर हम निवेदन करेंगे कि कुछ आप हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी योगेश जी। धन्यवाद गुरुजी। सादर प्रणाम।